नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल VBU एग्जैक्ट पॉइंट में। और आज हम पढ़ने वाले हैं FYUGP सेमेस्टर 1 मेजर 1 के सिलेबस के अनुसार से हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं। हम इसे विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करेंगे। BA के सभी क्लास सिलेबस के अनुसार से एक एक करके सभी प्रश्नों को पढ़ाया जाएगा और इन सभी क्लास का नोट्स PDF फ्री में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं अथवा धर्म प्रचार के लिए उसने किन तरीकों को अपनाया। आंसर में हम सबसे पहला पॉइंट में लिखेंगे परिचय। अशोक मौर्य वंश का एक महान चक्रवर्ती सम्राट था। इन्होंने लगभग 269 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। कलिंग युद्ध उन शोक के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में अशोक के राजा अभिषेक 9 वर्ष में घटित हुआ था। यह युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग राजा उड़ीसा के बीच लड़ा गया था। इसका मतलब यह हुआ कि अशोक मौर्य वंश का एक महान चक्रवर्ती सम्राट था। इन्होंने लगभग 269 से 332 ईसा पूर्व तक शासन किया। कलिंग युद्ध उन शोक के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में अशोक के राजा अभिषेक 9 वर्ष में घटित हुआ था। यह युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग राजा उड़ीसा के बीच में लड़ा गया था। कलिंग युद्ध में अशोक ने विजय तो पा लिया, लेकिन इस युद्ध में हुए नरसंहार ने अशोक को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद उन्होंने हृदय परिवर्तन कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। कलिंग युद्ध की जानकारी हमें 13वें शिलालेख से मिलती है। इसका मतलब यह हुआ कि कलिंग युद्ध में अशोक ने तो विजय पा लिया, लेकिन इस युद्ध में हुए जो नरसंहार यानी कि जो क्षति हुई, अशोक को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद उन्होंने हृदय परिवर्तन कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। कलिंग युद्ध की जानकारी जो है वह 13वें शिलालेख से मिलती है। हमारा अगला पॉइंट है अशोक का धम्म। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अशोक ने कई धार्मिक राजनीतियों को अपनाया तथा विचारों को जोड़ा। इन्हीं विचारों और राजनीतियों को धर्म कहा गया। धर्म नैतिकता पर आधारित सभी धर्म का मिलाजुला रूप था। इसका मतलब यह हुआ कि बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अशोक ने धार्मिक राजनीतियों को अपनाने लगा, जिससे विचार को जोड़ा गया। इन्हीं विचारों और राजनीतियों को धर्म कहा गया। धर्म नैतिकता पर आधारित सभी धर्म को मिलाजुला कर एक रूप था। हम नोट में समझेंगे, धर्म संस्कृत भाषा के धर्म से आया है। हम अगला पॉइंट में समझेंगे, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए निम्न तरीकों को अपनाया। वे कौन कौन से तरीके थे जिससे वह धर्म का प्रचार भी किया। पहला है शिलालेख। शिलालेख जिसका अर्थ है पत्थर पर लिखना। अशोक ने न केवल धर्म बल्कि अपने जीवन के अन्य घटनाओं को भी प्रसारित करने के लिए शिलालेखों का निर्माण करवाया। अशोक से संबंधित कुल 14 शिलालेख प्राप्त हुए। इसका मतलब यह हुआ कि शिलालेख का अर्थ होता है कि पत्थर पर लिखना। अशोक ने न केवल धर्म को बल्कि अपने जीवन के बारे में अन्य घटनाओं को प्रचारित करने के लिए शिलालेखों का भी निर्माण करवाया था। अशोक से संबंधित कुल 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। हम अगला पॉइंट में लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख। वो प्रथम शिलालेख पशु बलि की निंदा करना, और चौथा शिलालेख में मिला है हमें मेरी घोष की जगह धर्म घोष, और 5वां शिलालेख में लिखा हुआ है धर्म महामांत्रों की नियुक्ति, और 7वां और 8वां में लिखा है तीर्थ यात्रा का उल्लेख भी किया है, और चौथा शिलालेख में मिला है कलिंग युद्ध एवं हृदय परिवर्तन। और नोट में हम समझेंगे शिलालेख की खोज जो हुआ था 1750 में टिफिन थेयर ने किया था। और इसके आगे हम लिखेंगे शिलालेख को पहली बार जो पढ़ा वो 1837 में जेम्स प्रीसेप्ट ने पढ़ा। शिलालेख जो मिला लेकिन उसको पढ़ा कब गया, 1837 ईस्वी में, और किसने पढ़ा, जेम्स प्रीसेप्ट ने। हमारा दूसरा पॉइंट है स्तंभ लेख। स्तंभ एक पिलर की तरह होता था जिसमें लिखावट के साथ साथ पशु आकृति बनी होती थी। इसके माध्यम से भी अशोक ने धार्मिक भावनाओं को प्रचारित करने का प्रयास किया। स्तंभों की कुल संख्या कितनी है, 7। इसका मतलब यह हुआ कि स्तंभ जो था वह पिलर की तरह होता था जिसमें लिखावट के साथ साथ पशु आकृति भी बनी होती थी। इसके माध्यम से अशोक ने धार्मिक भावनाओं को प्रचारित करने का प्रयास भी किया। स्तंभों की कुल संख्या 7 थी।
सरनाथ का स्तंभ जो था वह राष्ट्रीय चिन्ह को दर्शाता है। और 4 चिन्ह जो थे वो नीचे घोड़ा, हाथी, सिंह, बैल, ट्रक, जिसे ट्रिक के नाम से, हेलो के नाम से जाना जाता है। अशोक चक्र जो था वह राष्ट्रीय चक्र है। हमारा अगला पॉइंट है गुहा लेख। अशोक के समय में बिच्छुओं के निवास के लिए पहाड़ों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया गया था, जिससे गुहा विहार या गुहा लेख कहा जाता था। इसका मतलब यह हुआ कि अशोक के समय में जो बिच्छुओं के निवास करने के लिए पहाड़ों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया जाता था, जिसे गुहा विहार या गुहा लेख के नाम से जाना जाता था। उदाहरण के लिए बराबर पहाड़ियों की गुफा अशोक के द्वारा किया गया था। हमारा चौथा पॉइंट है स्तूपों का निर्माण। बौद्ध धर्म के गुरुओं या दार्शनिकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष प्रकार का स्थान बनाया जाता था, जिसे स्तूप कहा जाता था। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। इसका मतलब यह हुआ कि बौद्ध धर्म के गुरुओं या दार्शनिकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि उसे संभाल कर रखने के लिए एक विशेष प्रकार का स्थान बनाया जाता था, जिसे स्तूप कहा जाता था। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। कितना बड़ा स्तूप संख्या है देख लो, 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। किसने? अशोक ने। सांची का स्तूप जो है वह मध्य प्रदेश में बनाया था, और भरहुत का स्तूप है जो है वह भी मध्य प्रदेश में बनाया था। हमारा 5वां पॉइंट है धम्म महामात्रों की नियुक्ति। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। यह एक प्रकार का पद होता था जिसमें बौद्ध भिक्षुओं को प्रत्येक 5 वर्षों में घूम घूम कर समाज के लोगों को धार्मिक मामलों में जागरूक करना पड़ता था। इसका मतलब यह हुआ कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जाती थी। यह एक प्रकार का पद होता था जिसमें बौद्ध भिक्षुओं को प्रत्येक 5 वर्षों में घूम घूम कर, यानी कि जगह जगह जाकर समाज के लोगों को धार्मिक मामलों में जागरूक भी करना पड़ता था। नोट में हम समझेंगे, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका और नेपाल भेजा था। यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने पुत्र को और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका और नेपाल भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। हमारा अगला पॉइंट है धार्मिक यात्राएं। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया और 20वें वर्ष में रमीन दी बुलिनी की यात्रा की। यह यात्रा अशोक ने लोगों को धार्मिक मामलों में जागरूक करने के लिए किया था। अगला पॉइंट में हम लिखेंगे निष्कर्ष, और हमारा अंतिम पॉइंट है इस प्रकार से अशोक ने उपयुक्त के माध्यम से न केवल अपने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाया, बल्कि धार्मिक विचारों को भी बड़े स्तर पर अपने साम्राज्य के सीमा तक पहुंचाया था। इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी इन्होंने कार्य किया वो प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाया, बल्कि धार्मिक विचारों को भी बड़े स्तर पर अपने साम्राज्य के सीमाओं तक पहुंचाने का भी कार्य किया। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस क्लास का PDF फ्री में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।